हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और विशेष दिन प्रभु ने हम लोगों को दिया है। क्यों ना हम इन दिनों में प्रभु की जो इच्छाएं हैं उन्हें जानकर उनके गवाह होकर जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, क्रिसमस खत्म हो गया है कहकर कई सारे विश्वासी अब रिलैक्स हो गए होंगे, आराम से होंगे, लेकिन प्रभु हमारी मदद करें कि हम यह समझ सकें कि हमारे पास बहुत काम शेष है। आपके वचनों को समझकर उसके अनुसार चलने में मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या क्रिसमस हो गया? जी नहीं। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो वो गलत है। क्रिसमस कभी खत्म नहीं होगा। हमें हर रोज मसीह यीशु के साथ में चलना है। इन दिनों में हम कई नई बातों को सीख रहे हैं। बीते दिनों में हमने देखा कि मरियम और यूसुफ मसीह यीशु के जन्म के पहले कई सारी तकलीफों को, परेशानियों को झेलते हैं। जब वे बेतलहम आते हैं, वहां पर उनके लिए कोई स्थान नहीं था। तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने यह नहीं कहा कि हमसे नहीं हो सकता। तमाम परेशानियों को, तकलीफों को, अपमानों को सहते हुए संसार के उद्धारकर्ता को वे संसार में लेकर आए। वहीं सब खत्म नहीं हो गया। देखिए, मसीह यीशु का जो जन्म हुआ था वो कुंवारी मरियम के जरिए हुआ था। पवित्र आत्मा की शक्ति से कुंवारी मरियम गर्भवती होती है और वो मसीह यीशु को जन्म देती है। तो फिर यूसुफ को परमेश्वर को चुनने की क्या जरूरत पड़ी? एक पिता के तौर पर संसार के उद्धारकर्ता को संरक्षण देने के लिए। पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार बालक यीशु को संरक्षण देने, इस संसार में उनका पालन पोषण करने परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। यूसुफ एक आत्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चलने वाला, प्रार्थना करने वाला था। एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। उनके चले जाने के बाद परमेश्वर के दूत ने यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा। उनके चले जाने के बाद परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर का दूत यूसुफ को प्रत्यक्ष होकर इस प्रकार से कहता है, उठ और उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहीं पर रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढ पर उसे मरवाने पर है। देख रहे हैं कितना आज्ञाकारी है यूसुफ। हेरोदेस यहां पर साजिशें रच रहा है। राजा राजभवन में जो सोचता है परमेश्वर उन सब को जानते हैं। परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने भक्तों को बताते हैं। हेरोदेस इस बालक को मारने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए तू यहां से निकलकर चला जा। इस बालक को और उसकी मां को लेकर तू मिस्र देश को चला जा। क्यों प्रभु भागना है? मुझे पंख दें, उड़ चला जाऊंगा नहीं कहता, भाग जा। प्रभु की संतान होने के बाद हमें लगने लगता है कि तमाम चीजें भली हों, हर एक चीज में हम आश्चर्य और चमत्कार देखें। हमें प्रभु परमेश्वर का आज्ञाकारी होकर जीवन बिताना है। जो कुछ प्रभु कहते हैं हमें उसे सुनना है। अपने आप को कम करना हमें सीखना है। कई एक जगहों से, कई एक चीजों से हमें भागना है। क्यों? हेरोदेस को मारने की सामर्थ यूसुफ को दे सकते थे ना? या फिर जो बालक यीशु हैं उनके हाथ उठाते ही हाथ से अग्नि निकल जाती और हेरोदेस मर सकता था ना? लेकिन परमेश्वर की पद्धति यह नहीं है। यीशु नम्र और दीन होकर इस संसार में जन्म लेते हैं। अपने आप को खाली करके वे आते हैं। यूसुफ और मरियम के संरक्षण में बालक यीशु रहते हैं। रातों रात तो उस बालक को तेरा बेटा नहीं कहते, बालक, तेरी पत्नी नहीं कहते, उसकी माता,
उन्हें लेकर जा। यूसुफ चाहता तो सवाल कर सकता था, अरे मुझे क्या जरूरत है, ये ना ही मेरी पत्नी है ना ही वो मेरा बेटा है। देखिए, कल ही क्रिसमस मीटिंग्स वगैरह हुए ना, उन क्रिसमस मीटिंग्स के अरेंजमेंट में तमाम लोगों ने कितने सारे काम किए होंगे। हम भी जब मीटिंग्स वगैरह करते हैं काफी अरेंजमेंट्स वगैरह करना पड़ता है, मीटिंग के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, बट आफ्टर द मीटिंग वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क। मीटिंग्स वगैरह हो जाने के बाद भी कई सारे काम शेष हैं। राउंड द क्लॉक वी नीड टू वर्क, थ्रू आउट द ईयर वी नीड टू वर्क फॉर द लॉर्ड। प्रभु के काम के लिए कभी फुल स्टॉप नहीं होता। जब तक हम इस संसार में हैं, हमें प्रभु का काम करना है, प्रभु की आज्ञाएं माननी है। वचन में हम देखते हैं यूसुफ परमेश्वर की बात मानता है, आज्ञाकारी होकर जीता है। उस बालक को लेकर मिस्र को जा। नजरेत से बेतलेहेम को जाने के लिए कहते हैं, अब बेतलेहेम से मिस्र को भाग जाने कहते हैं। क्या अब यही शेष रह गया है मेरे जीवन में, इधर से उधर उधर से इधर भागना? क्या मेरे लिए कोई घर नहीं है? क्या मुझे आप स्थिर नहीं करेंगे? हम शायद यही सवाल करते हैं ना, प्रभु के पीछे चला मुझे क्या मिला? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं एक तमाशा बन के रह गया हूं, है कि नहीं? मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैं वहीं नहीं रुका, मैं प्रभु के अनुग्रह से आगे बढ़ गया। उन्होंने जो मुझसे कहा मैंने किया। चेन्नई से नीलगिरीज जाने को कहा, इरुला जाति के बीच में मैंने काम किया। फिर वहां से आंध्र प्रदेश आने को कहा, आंध्र प्रदेश से दोबारा चेन्नई को जाने को कहा। आज मैं चेन्नई से यहां पर रहकर विभिन्न जगहों पर सेवकाई के लिए घूमता ही रहता हूं। एक जगह स्थिर हो जाना वास्तविक आत्मिकता नहीं है। जो कुछ भी प्रभु हमसे चाहते हैं, हमें पहले उसे समझना है और उसे समझकर उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है। यूसुफ जो है, जो कुछ परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था, यूसुफ उसे करता है। क्या लिखा है? तू उस बालक को और उसकी मां को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं ना कहूं तब तक वहीं रहना। बी देयर टिल आई टेल यू। हम लोग क्या करते हैं, चले तो जाएंगे लेकिन बीच बीच में वापस आ जाते हैं। कई बार हम काम शुरू तो करते हैं लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार उसे खत्म नहीं करते। शुरुआत से अंत जरूरी है। तू जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वापस नहीं आना। मैं हमेशा वहां रहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब तक मैं ना कह दूं तब तक ना आना। फिर आगे देखिए, तब वह उठकर रात ही को, ठीक है प्रभु सुबह चले जाऊंगा, रात को कहां जाएंगे, बहुत थक गए हैं। हां चला जाऊंगा, अपने अनुकूल समय पर जाऊंगा। कई बार हम इस प्रकार से टालम टोल करते हैं। देखिए, परमेश्वर ने जो कहा वो करना आवश्यक है, साथ ही साथ उनके कहे समय अनुसार करना और भी आवश्यक है। जो लोग प्रभु की सेवा में हैं, मैं हमेशा उनसे कहता हूं, कब, कहां, कैसे, पहले प्रभु से पूछें। कब से हमें शुरू करना है, कहां शुरू करना है, किस प्रकार की सेवा करनी है, स्पष्ट तौर पर प्रभु हम पर यह जाहिर करेंगे। अगर प्रभु की आज्ञा से हम थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुए, वी विल मिस द गोल। प्रभु के उद्देश्यों को प्रभु के समय पर शायद हम खरा नहीं उतरेंगे, हम शायद उन्हें पूरा नहीं करने पाएंगे। रात ही को उठकर वह बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। कितने समय तक वहां रहे? हेरोदेस के मरने तक। परमेश्वर की भविष्यवाणियों की पूरा होने के लिए परमेश्वर ने नजरेत से बेतलेहम जाने क्यों कहा? हे बेतलेहम, तू छोटा नहीं, क्योंकि तुझ ही से संसार के उद्धारकर्ता आएंगे। इस भविष्यवाणी के पूरा होने के लिए। फिर मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। इस भविष्यवाणी के पूरा होने के लिए वे मिस्र जाते हैं। प्रभु कुछ भी अगर कहते हैं वे यूं ही नहीं कहते, वे अपनी योजनाओं को ही हम पर जाहिर करते हैं। जब हम प्रभु के कहे अनुसार जीते हैं, जब हम प्रभु के कहे अनुसार कार्यों को करते हैं, तो ना केवल हम उद्धार पाएंगे, आशीष पाएंगे, बल्कि अनेकों के उद्धार का कारण बनेंगे, अनेकों के लिए आशीष में रहेंगे।
यूसुफ और मरियम संसार को उद्धारकर्ता दे सके। जब परमेश्वर जाने को कहते हैं वे जाते हैं, जहां रहने को कहते हैं रहते हैं। 19वीं आयत फिर देखिए, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपने में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश को चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ में लेकर इस्राएल देश को आया। देख रहे हैं यूसुफ की आज्ञाकारिता को, कैसी महान आज्ञाकारिता। जो कुछ परमेश्वर कह रहे हैं सुन रहा है, तुरंत कर रहा है, पूरी तरह सुन रहा है, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जी रहा है। यह हमारे लिए एक सीख है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर आपका उपयोग करें, अगर आप चाहते हैं कि सुसमाचार के प्रचार के लिए प्रभु की जो योजनाएं हैं और आपका उसमें जो रोल है, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु वो पूरा करें, तो जिस बाइबल को आप उठाकर चलते हैं ना, बाइबल के एक एक वचन के अनुसार आप जीवन बिताएं। जो कुछ प्रभु करते हैं आप उसे करें, तब आप आशीष पाएंगे और औरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। अगर आज आप फंस चुके हैं, अगर आज आप बाहर नहीं आ पा रहे, इसका मतलब आपने कहीं तो गलती की है। आज आप में से कई लोग विदेश में रह रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन क्या प्रभु ने कहा था? क्या प्रार्थना के साथ गए? क्या प्रभु की इच्छा के अनुसार गए? पढ़ने के लिए जा रहे हैं कहकर गए, पढ़ाई अब हो चुकी है ना? क्या दोबारा आपने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या मैं यहीं रह जाऊं? प्रभु क्या मैं यहां नौकरी ढूंढूं? ठीक है, नौकरी मिली है, काम के लिए 2 साल वहां जा रहा हूं कहा। 2 साल तो अब हो चुके हैं ना, और रुकने के लिए प्रभु से पूछा? प्रभु की इच्छा को पहचाना? या फिर उस जगह की चकाचौंध को देखकर, वहां की जो धन दौलत है उसे देखकर वहीं रुक गए? और क्या आज चंगुल में फंस गए हैं? कई लोगों को लगता होगा कि विदेश में रहने वाले काफी आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप जो व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह हमें भेजते हैं, प्रार्थनाओं के विषयों को भेजते हैं, इसीलिए हम जानते हैं आपकी उन समस्याओं के विषय में। प्रभु परमेश्वर की इच्छाओं को केवल आज ही पूरा करना काफी नहीं है, लेकिन हर एक दिन प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। प्रभु आपकी योजना क्या है, पूछना काफी आवश्यक है। इस साल में केवल 5 और दिन हमारे सामने हैं। अगर प्रभु के आगमन में देरी है और 2026 में प्रवेश देने के लिए प्रभु ने निर्धारित किया है, प्रभु मुझे लेकर 2026 में आपकी मेरे लिए क्या योजना है, क्यों ना अभी से आप प्रभु से पूछना शुरू करें। प्रभु इस 2026 में हम हमारे लिए एक मकान को बनाना चाहते हैं। प्रभु इस साल हम हमारे बेटे की, हमारी बेटी का विवाह करवाना चाहते हैं। प्रभु इस साल विदेश में हम सेटल होना चाहते हैं। प्रभु यह बिजनेस को हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से वायदा मांगे, जिस प्रकार उन दिनों में प्रभु ने दर्शन के द्वारा यूसुफ की अगुवाई की, आज आपको दर्शन देने और वचनों के द्वारा आपकी अगुवाई करने प्रभु तैयार हैं। 2025 के जो कुछ और दिन शेष रह गए हैं, प्रभु के साथ में आप समय गुजारें, प्रभु से प्रार्थना करें। नए साल के लिए प्रभु की आपके लिए क्या योजना है उसे समझें, उसके अनुसार जीवन बिताएं। 2026 के लिए प्रभु से एक वायदा मांगें। प्रभु आपको अवश्य आशीषित करेंगे, आपकी अगुवाई करेंगे। उतना ही नहीं, प्रभु अनेकों के लिए आपको आशीष का कारण यकीनन बनाएंगे। प्रभु की इच्छाएं, प्रभु की योजनाएं हमारे लिए उत्तम हैं। क्यों ना इस नए साल में नए समर्पण के साथ प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए हम आगे बढ़ें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। हां प्रभु, भले ही क्रिसमस खत्म हो गया हो, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रभु हमारे जीवनों को लेकर आपकी योजनाएं हैं, हमारी मदद करें कि उन योजनाओं को हम समझ सकें, उन योजनाओं के प्रति, आपके प्रति समर्पित होकर आपकी इच्छाओं को पूरा करते हुए
इस संसार में आपके सुसमाचार के काम को फैलाते हुए नए समर्पण के साथ इस नए साल में प्रवेश करके आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9849077779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। आप कतई ऐसा ना समझें कि बस हम आपसे यूं ही प्रार्थनाओं के विषयों को मांगते हैं। जी नहीं, हम आपके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरे समर्पण के साथ, आंसू बहाते हुए प्रभु के चमत्कार के लिए, आपके जीवनों में प्रभु की इच्छाओं को पूरा होने के लिए काफी बोझ के साथ हम प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम